वेलकम टू बेक IBA OGDCL टैलेंट हिंट प्रोग्राम स्कॉलरशिप 2024 के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको कंप्लीट तैयारी के हवाले से वीडियो मिलती रहे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पिछले लेक्चर में हमने एक्टिव पैसिव सीखा था, उससे पिछले लेक्चर में हमने टेंसेस कवर किए हुए हैं और उसके बाद जो है हमने यूज ऑफ ईदर नीदर और नार का इस्तेमाल जो है हमने सीखा था। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास है नाउन। अब नाउन क्या है, देखिए सिंपली है, नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। Basically, anything that names of a thing is known as the noun. Whether you are talking about basketball, court, Karachi, Nasarpur or self-provision. अब देखिए नाउन की सिंपल मीनिंग है किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम, ठीक है, दैट्स इज कॉल्ड नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। सिंपल। नाउन फॉल इनटू टू कैटेगरी। अब जो नाउन के जो है वो दो जो है काइंड्स होते हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अब जो कॉमन नाउन है वो बेसिकली यूज होते हैं कॉमन चीज के लिए, ठीक है, और जो प्रॉपर नाउन है वो यूज होते हैं एक कोई भी जो है खास नाउन के लिए, ठीक है। अब देखिए कॉमन नाउन आर जनरली नेम फॉर थिंग्स लाइक प्लेनेट, ठीक है, जो प्लेनेट है, गेम, शो जो गेम है, ठीक है। अब उनके जो नाम हो गए, लेट्स क्रिकेट, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। गेम मतलब जो है कॉमन नाउन है, और क्रिकेट गेम तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन आर द नेम्स, टाइटल्स आर स्पेसिफिक थिंग लाइक जुपिटर्स एंड जियोपैडिस, ठीक है, मतलब कोई खास चीज हो। देखो जैसे गेम है एक कॉमन नाउन है, अगर हम बोलते हैं क्रिकेट गेम तो फिर ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्लेनेट ये कॉमन नाउन है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं मर्क्यूरी, ठीक है, और जुपिटर तो ये क्या हो गया, कॉमन प्रॉपर नाउन। उसके बाद हमारे पास है प्रोनाउन। A pronoun are a word used substitute for the specific noun when the reader or listener already know which specific noun you are referring to. अब देखिए प्रॉपर जो प्रोनाउन है वो एक्चुअली में जो है रिप्लेस करता है नाउन को, ठीक है। जो नाउन के बदले काम आए उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, वो खाना खा रहा है, अगर मैं बोलूं कि रमेश खाना खा रहा है तो रमेश वर्ड जो हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, नाउन है, ठीक है। अगर मैं बोलूं वो खाना खा रहा है तो वो क्या हो गया, प्रोनाउन है। आपको पता है कि टोटल 7 प्रोनाउन है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। You must say Ramesh was the supposed to be here at the 8. The follow it with he is always late, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो नाम वर्ड लिया, रमेश was supposed to be here at the 8, ठीक है। रमेश अक्सर करके जो है लेट से स्कूल आता है, ठीक है, लेट से जाता है। Then follow it with ही ऑलवेज। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड हुआ है ही किसको मेंशन कर रहा है, रमेश को। ही ऑलवेज लेट, ये हमेशा लेट से आता है। नेक्स्ट टाइम आई विल टेल हैज टू बी, देखो नेक्स्ट टाइम आई विल टेल हिज। अब देखो जो हिज लगा यहाँ पर वो भी रमेश की जगह पर रिप्लेस हुआ है, ठीक है। तो प्रोनाउन का मतलब है जो नाउन को रिप्लेस करे, ठीक है। रमेश खाना खाता है, वो खाना खाता है, ये हो गया क्या, प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन। अब जो एडजेक्टिव है वो क्या करते हैं, वो बयान करते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं किसको, नाउन को। थिंक अबाउट योर फेवरेट मूवी, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट टू अ फ्रेंड हु नेवर सीन इट। अब देखिए आप कोई मूवी देखते हो, ठीक है, अब उस मूवी को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो अपने अल्फाजों में शेयर करते हैं, ठीक है। आप जो डिस्क्राइब करते हैं, मूवी इतनी अच्छी है, मूवी में ये क्लास की चीज है, ठीक है, ये बेहतरीन है, ये फनी है, तो इस तरीके से जो हो गया ये एडजेक्टिव। अब देखिए मूवी अच्छी है, ठीक है, अच्छी है
तो अब क्या हो रहा है, नाउन को हम डिस्क्राइब करें कि मूवी, नाउन एक मूवी एक नाम है, ठीक है। तो हम नाउन को डिस्क्राइब करें कि मूवी जो अच्छी है, इसमें ये सीन अच्छा है। यू माइट से द मूवीज वाज फनी। देखो मूवी तुम कह सकते हो कि मूवी अच्छी है और एंगेजिंग है, वेल रिटन है, अच्छी लिखी हुई है। तो ये इसके क्या है, सारे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीन्स नाउन को जो डिस्क्राइब करे, ठीक है, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। अब देखिए लेट सपोज करें कि डॉग जो कुत्ता है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो जो नाउन को जो है डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ब्लैक, ठीक है। तो एक कुत्ता जो है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है। माई डॉग इज ब्लैक। तो जो नाउन को जो है डिस्क्राइब कर रहा है वो ब्लैक, ठीक है, इस टाइप से। आई हैव अ ब्लैक डॉग बट इट डज नॉट हैव टू समथिंग एडजेक्टिव आर एंड ऑफ सेंटेंस। कभी कभार जो है एडजेक्टिव जो है जुमले के जो है लास्ट में भी आती है, ठीक है। और एडजेक्टिव और इसके हवाले से हम कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे। और इसके साथ साथ एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभार जो प्रीपोजिशन लास्ट में आता है, कभी कभार प्रीपोजिशन जो है नाउन से पहले आता है, और एडवर्ब भी इस तरीके से और एडजेक्टिव भी इस तरीके से, ठीक है। वर्ब क्या है, वर्ब मीन्स एक्शन, ठीक है, कोई भी काम उसे वर्ब, खाना पीना उठना, रन गो ईट स्विमिंग, ये सारा वर्ब है। वर्ब जो है एक्चुअली में जो एक्शन है, ठीक है। अब देख, द वर्ब्स आर वर्ड दैट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक एक्शन लाइक रनिंग, विनिंग, बीइंग और अमेजिंग। ये क्या है, वर्ब्स है, बिल्कुल सिंपल है। एडवर्ब बहुत जरूरी है, इसकी हम डिटेल से वीडियो बाद में लेके आएंगे। जो एडवर्ब है वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है और वो किस किस जगह पर प्लेस होता है, तो इनकी वीडियो हम बाद में लेके आएंगे। मगर फिलहाल जो है डेफिनेशन पर देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब इन एडजेक्टिव। अब ये किसको डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को। अ वर्ब आर इन अदर एडवर्ब, और वर्ब को और उनके साथ अगर कोई एडवर्ब है उनको। ध्यान से देखें किस तरीके से। I entered the room quietly। मैं कमरे के अंदर आराम से खामोशी से जो है दाखिल हुआ। तो यहाँ पर जो है आपका जो एंटर होना है वो कैसे हुआ, ठीक है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव को। क्वाइटली मीन्स आराम से। क्वाइटली इज डिस्क्राइब हाउ यू एंटर द वर्ब्स रूम। अ चीता इज ऑलवेज फास्टर देन अ लायन, ठीक है। Always is also describe how the frequency of cheetah is faster। Always क्या कर रहा है, शो आउट कर रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वे जो फ्रीक्वेंटली है चीते की, वो किस तरह फास्टेस्ट है। अब देखिए एडवर्ब में जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एडवर्ब आप किस तरीके से पहचानेंगे, ठीक है। कुछ इसके रूल्स हैं जो डिफरेंट हैं, ठीक है। और कुछ ये हैं कि किसी भी वर्ड के लास्ट में एल वाई आ जाए, जैसे क्वाइटली, ठीक है, और जो है रैपिडली, क्विकली, तो ये सारे एडवर्ब होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रीपोजिशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द इंग्लिश। Preposition tells you the relationship between other word in a sentence। अब जो preposition है ये काम क्या करता है, ये जो जुमला है, जो सेंटेंस है, ठीक है, उसमें रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। उस जुमले को कंप्लीट करने के लिए ये जो preposition का यूज करते हैं ताकि उसकी मीनिंगफुल जुमला हो। You might say I left my bike leaning against the garage। In this sentence, against is the preposition because it tells where you left your bike। Against, अब देखो I left my bike leaning against the garage। अब देखिए मैंने अपने मोटरसाइकिल को गैरेज के साथ टेक लगाकर रख दिया, ठीक है।
तो अगेंस्ट यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है एज अ प्रीपोजिशन, टेक लगाना, ठीक है। और प्रीपोजिशन यूज ऑफ इन, ऑन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ऑफ का कहाँ पर होता है। और ये भी ज़हन में रखना, ठीक है, वो हम वीडियो लेके आएंगे, बार बार आपको बोल रहे हैं प्रीपोजिशन, एडवर्ब और एडजेक्टिव के हवाले से, कि जो प्रीपोजिशन है वो नाउन से पहले भी इस्तेमाल होते हैं और नाउन के बाद में भी इस्तेमाल होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। वो किस तरीके से, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो जल्दी समझेंगे। Here are another example. She put the pizza in oven. अब देखिए, इसने जो पिज्जा रखा वो कहां पर, ओवन पर। Without preposition in, we do not know where the pizza is. ये बात सच है कि अगर हम in इस्तेमाल नहीं करते तो हमें पता नहीं होता कि पिज्जा हमने कहाँ रखा। We put the pizza oven, क्या ओवन, We put the pizza in the oven. तो करेक्ट जुमला ये है। इन का देखो यहाँ पर कौन सा मेजर रोल कर रहा है, इन बता रहा है कि जो पिज्जा है वो कहाँ पर है, ठीक है। मतलब प्रीपोजिशन जो है वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये बताता है कि जो है, जो नाउन है या कोई ऑब्जेक्ट है वो हमारी कहाँ पर है और क्या कर रही है, किस तरीके से है। उसके बाद है कंजक्शन। Conjunction make it possible to build complex sentence that express the multiple idea. देखिए, जो कंजक्शन है वो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है वर्ड को, जो फ्रेज है उनको और जो क्लास है उनको, ठीक है। और जो एक्सप्रेस द मल्टीपल आइडिया का मतलब होता है, ये जो है फ्रेज है, ये फ्रेज है, इनको जो है कंबाइन करता है, ठीक है। और कंबाइन किस चीज से करता है, एंड से, बट, और, नॉर, हाउ एवर, मोर एवर, आई एम गुड एंड यू आर ऑल्सो गुड, ठीक है। आई लाइक मारिनारा सस एंड आई लाइक अल्फ्रेडो सस, I don't like Potensico sauce. Each of these three sentences express a clear idea. अब देखिए, ये तीन जो है सेंटेंस है, मारिनारा सॉस और अल्फ्रेडो सॉस, आई डोंट लाइक पोटेंसो सॉस, ये देखो क्लियर जो है आपको एक्सप्रेशन बता रहा है, सेंटेंस का क्लियर आइडिया बता रहा है, ठीक है। अगर आप इस चीज को इस तरीके से लिखें, वो आपको बताएं, there is nothing wrong with the listening your preferences like this, but it is not to be most efficient way to do. देखो, ये आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एक जो ग्रामर का जो रूल है, एक जो कॉम्पिटिटिव जो ग्रामर है उनके हवाले से देखिए, आप इनको किस तरीके से लिखें, कंजक्शन का मतलब समझे। कंसीडर इंस्टेड, आई लाइक मारिना सस and Alfredo sauce, but I don't like Potensica sauce. अब देखो, जुमले में आपको क्या एडिंग हुई है, ठीक है, आई लाइक मारिना एंड अल्फ्रेडो सॉस, ठीक है। सिर्फ देखिए ध्यान से, एंड बट आई डोंट लाइक पोटेंसिको सॉस, ये बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट है कंजक्शन वर्ड के लिए, ठीक है। देखो किस तरीके से आपने जुमले को जो है अटैच किया। एंड द सेंटेंस एंड बट आर द ट्रू कंजक्शन दैट लिंक योर आइडियाज टुगेदर। अब देखो, जो आइडिया था, ठीक है, उनको हमने क्या किया, कंजेक्ट करवाया, मतलब जो है कंबाइन कराया, जो है कनेक्ट करवाया। उसके बाद जो है लास्ट वन है इंटरजेक्शन। Last one is interjection. Interjection is a word or phrase used to express a feeling or to request or demand something. While the interjections are parts of speech, they are not grammaticals connected to other part of a sentence. अब देखिए, इंटरजेक्शन का कोई रोल नहीं है ग्रामर के हवाले से, ठीक है। मतलब जो है कि सेंटेंस बनाने के हवाले से इसका कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं है, मगर ये सेंटेंस में कुछ नया करता है, फीलिंग जैसे हो गई, इमोशन हो गए, ठीक है, वो इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स जाहिर करते हैं।
अब जो इंटरजेक्शन है, कभी कभार आपने बोला अल्लाह ये तो मर गए, ओ माय गॉड ही हैज वॉन, ठीक है। तो इस तरीके से जो वर्ड होंगे अल्लाह ही डाइड, ओ माय गॉड ही वॉन द मैच, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल रिमेंबर, ठीक है। तो ओ माय गॉड जो वर्ड हो गया ये, और अल्लाह हो गया हुर्रा, ठीक है। मीन्स अचानक जो आपके जो है साउंड जो निकले, ठीक है, मतलब जो आप बोलें उनको जो है आप बोलते हैं इंटरजेक्शन, ओ माय गॉड ही हैज बीन वॉन, इस तरीके से। अल्लाह, अरे ये क्या कर दिया, अरे वर्ड जो ये भी क्या है इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम जल्दी से लेके आएंगे।